टीवी में, अखबारों में बताया जा रहा है कि G20 का हम सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है और चर्चा इस बात पर नहीं हो रही है कि ये G20 भारत के लिए, इंडिया के लिए करवाया गया है या ये G20 मोदी अपने लिए करवा रहे हैं। सवाल ये है, और इसमें मैं आपको न्यूज लॉन्ड्री ने बहुत शानदार रिपोर्ट की है, उसके हवाले से कुछ ऐसी चीज बताता हूं जो आपकी आंखें खोल करके रख देगी। 50 करोड़ रुपए सरकार ने G20 के नाम पर खर्च कर दिए आउटडोर जो है वो एड के लिए। ये 50 करोड़ रुपए, पहली ये रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी एक रिपोर्ट कि G20 को लेकर के एयरपोर्ट से लेकर बाइडेन के होटल तक मोदी के 900 में से 263 फोटो वो मोदी के लगे हुए हैं। हर चौथे में से एक फोटो मोदी का लगा हुआ है। इस पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, और किस तरह से कहां कहां पर मोदी का फोटो लगा है यह मैं आपको दिखाऊंगा। आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। अगले 10-15 मिनट आराम से बैठ करके देखिए। जो टीवी पर काऊ 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 आप देख रहे हैं, जो चकाचौंध आपको दिखाई जा रही है, उसके इतर G20 की सच्चाई क्या है उसको भी जानने परखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो ये एक RTI के जरिए, ये यहां पर देख लीजिए, इसकी डिटेल खबर आपको दिखाता हूं। एक RTI के जरिए जो है वो पता चलता है न्यूज लॉन्ड्री को कि G20 के नाम पर दिसंबर 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक, दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक वो 50 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिए गए। ये उस जो है वो RTI का हिस्सा है, जो RTI लगा करके न्यूज लॉन्ड्री ने पूछा है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि किस विभाग से जो है ये पैसा जाएगा। अब इसमें अलग अलग कंपनियां दिखाई हैं, और एक कंपनी जिसमें दिखा रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसके पास में टेंडर गया है, पैसा गया है। तो पहली खबर तो ये खबर कि 50 करोड़ रुपए, एक तरफ तो आप जो है वो 50 करोड़ रुपए विज्ञापनों के नाम पर खर्च कर देते हैं, पोस्टर लगाने के नाम पर खर्च कर देते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास में 50 पैसे नहीं है उन गरीबों को देने के लिए जिनके घर आपको जो है वो आपकी शान शौकत के अंदर खलल डालते हैं, और उनके आगे आप जो है वो हरे रंग का पर्दा लगा देते हैं। दूसरी खबर जिस पर बात करते हैं कि एयरपोर्ट से लेकर के बाइडेन के होटल तक मोदी के 263 फोटो लगाए गए हैं। 963 जो है वो कुल फोटो हैं, और इसके अंदर जो है वो 80 आउटडोर एड लगाए गए हैं हर 1 किलोमीटर पर। हर 1 किलोमीटर के दायरे में 80 एड लगाए गए हैं। 8 एड लगाए गए हैं हर 100 किलोमीटर के ऊपर। हर 100 किलोमीटर, माफ कीजिए 100 किलोमीटर नहीं, 100 मीटर, 100 मीटर में 8 हेड, मतलब 100 मीटर इतना ही तो होता है। हम यहां से और वहां देख रहे हैं, इतना ही तो 100 मीटर तक तो एक आम आदमी देख ही सकता है। तो 100 मीटर तक आदमी जब देखता है तो ये फोटो, वो फोटो, वो फोटो, वो फोटो, 8 फोटो जो है वो, मतलब 8 पोस्टर लगे हैं, बड़े पोस्टर। तो ये 4 में से एक फोटो जो है वो मोदी जी का है। 263 कुल 963 में से 236, माफ कीजिए, 236 जो है वो मोदी के फोटो लगे हैं, और ऐसे पोस्टर हर किलोमीटर में 20 पैसे पोस्टर लगे हुए हैं। 12 किलोमीटर के अंदर का जो फैलाव है उसमें 122 मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं हर 4 किलोमीटर के जो है वो फैलाव के ऊपर। और धौला कुआं से दिल्ली कैंट के एरिया की अगर बात करेंगे तो वहां पर 31 मोदी के पोस्टर हैं एवरी किलोमीटर, हर किलोमीटर में 31 मोदी के पोस्टर हैं। मतलब ये समझिए आप, इसको थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब जहां जहां पर खास खास जगह है वहां पर मोदी के खचाखच फोटो ही फोटो भरे हुए हैं, कहने का मतलब ये है। और जहां जहां से बाइडेन को निकलना है, अमेरिका के राष्ट्रपति को निकलना है, वहां पर खचाखच मोदी के फोटो भरे हुए हैं, उनके पोस्टर भरे हुए हैं। अब दूसरी बात कोई ये कहे कि भाई चलो ठीक है, मोदी के पोस्टर नहीं होंगे तो किसके पोस्टर होंगे? मोदी के पोस्टर क्यों ना हो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें मिर्ची क्यों लगे? एलर्जी किस बात की? तो सुनिए जरा ध्यान से। न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के और आलीशान ITC मौर्या होटल और ताज पैलेस होटल तक 12 किलोमीटर की इस यात्रा में हमने पाया कि एयरपोर्ट से लेकर के ITC मौर्या होटल के बीच में G20 से संबंधित 930 प्रचार की सामग्री लगाई गई है, जिसमें G20 के स्वागत लोगों सहित भारत के सभी राज्यों के कला और संस्कृति को दिखाते हुए पोस्टर भी शामिल है। इन 963 में से
263 जो है वो मोदी से संबंधित हैं। एयरपोर्ट से लेकर के मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर, शौचालय, बस स्टॉप, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, पेड़ों पर, सड़क के किनारे सिर्फ और सिर्फ मोदी के मुस्कुराते चेहरे के पोस्टर मौजूद हैं। हमने यह भी पाया कि 963 में से एक भी पोस्टर किसी भी वर्तमान या भूतपूर्व भारतीय नेता की तस्वीर नहीं है। दिक्कत अब इस बात से है। मोदी की तो तस्वीर रहेगी, जाहिर सी बात है, मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई उनको पसंद करे ना करे, लेकिन उनकी पोस्टर तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, होनी भी चाहिए। खूब मुस्कुराती मुस्कुराती फोटो होनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन दो राय जो है वो यहां पर है, दोहरा रवैया जो है वो यहां पर है कि 963 पोस्टर आपने लगाए और एक जगह भी आपने जो है वो कहीं पर भी किसी भारतीय नेता की वर्तमान में या कोई पूर्व का जो भारतीय नेता रहा उसकी तस्वीर नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी एक भी तस्वीर किसी भी पोस्टर में नहीं है, ना ही किसी विदेश नेता की है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के हर तस्वीर के साथ में एक मैसेज लिखा हुआ है, मतलब मोदी के साथ में एक जो है वो संदेश भी लिखा हुआ, ताकि लोग उसको पढ़ते रहे, फोटो अलग से खींच करके उसकी लेकर के जाए। आगे देखिए, मोदी के पोस्टर लगाते समय यह बात ध्यान रखी गई है कि जो बिजी रूट है वहां पर उनके पोस्टर ज्यादा लगाए जाएं। मसलन दिल्ली कैंट से लेकर के धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के बीच में मोदी के 50 से अधिक पोस्टर हैं। वहीं होटल आईटीसी मोरिया जो जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रुक रहे हैं, और होटल ताज पैलेस जहां पर चीनी प्रतिनिधियों के साथ में अन्य विदेश के प्रतिनिधि रहेंगे, उनके सामने सरदार पटेल पर 2 किलोमीटर के दायरे में मोदी के 63 फोटो लगाए गए हैं। 2 किलोमीटर के दायरे में मोदी के 63 फोटो लगे हुए हैं। तो ये तो साहब एक कहानी है। इस कहानी के बाद में एक कहानी और है। एक कहानी यह है कि चकाचौंध दिखाने के लिए, मोदी साहब चकाचौंध दिखाने के लिए मेहनती और मजदूरों और बेसहारा लोगों की जो तकलीफ है उनको ढक दिया गया। सुनिए जरा, इसमें गैर कानूनी और बेवजह जो है उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों का शुभंकर बुलडोजर है। इसके साथ ही ये क्विंट की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, और इसके साथ ही भारत सरकार के लाखों मेहनती मजदूरों, गरीबों को बेदखली करने, उन पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हमने राष्ट्रीय राजधानी और देश भर के उन सैकड़ों शहरों, झुग्गियों और अनौपचारिक बस्तियों और स्ट्रीट को ध्वस्त करने के जुनूनी और गैर जिम्मेदारी भरे क्रूर अभियान के गवाह हैं, जहां पर G20 प्रतिनिधियों ने दौरा किया था। जहां पर विध्वंस संभव नहीं है, वहां पर झुग्गियों के पार करने वालों की नजर से छुपाने के लिए जगह जगह पर हरे रंग के पर्दे लगा दिए गए। भिखारियों, बेघरों और सड़क पर दुकान लगाने वालों को हटने के लिए देश भर से पुलिस के अभियान की खबरें सामने आ रही है। तो जहां पर बुलडोजर चला सकते थे वहां पर बुलडोजर चला करके साफ कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, हटा दिया सबको वहां से। और जहां पर बुलडोजर नहीं चल सकता था वहां पर लगा दिया पर्दा और आगे लगा दिया मोदी जी का फोटो। अब जाहिर सी बात है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आलीशान गाड़ियों में आए हैं, वो कहां वहां उतर करके पर्दों के पीछे जा करके देखेंगे कि कैसा देश है, कैसे लोग हैं। वो पर्दे देख रहे हैं, पर्दे पर मोदी की फोटो है, वो निकल रहे हैं आगे। आगे देखिए, इसमें ये क्विंट ने कुछ जो है वो आंकड़े दिए यहां पर। इस चमक धमक और बढ़ती अमीरी के पीछे भारत की गरीबी का अंधेरा है। भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके प्रभावशाली और ताकतवर मेहमान जो दुनिया जहान से आ रहे हैं वो भारत की इस दुर्दशा के बारे में जाने। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए अब आंकड़े। G20 देशों के बीच में भारत अभी भी प्रति व्यक्ति आय में सबसे निचले पायदान पर है। G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं और इस G20 में जितने भी देश हैं उसमें सबसे कम हमारी आय है, पीटी ऑफ ढोल। उसके बाद में भुखमरी में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, सूचकांक में भी हम सबसे नीचे हैं। आगे देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी की तादाद भी भारत के अंदर है। मतलब हम पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन दुनिया को तो ये आंकड़े पता ही है। दुनिया को, आपको ये चकाचौंध तो दिख रही है, लेकिन चकाचौंध के पीछे जो है वो दुनिया ये भी सोच रही होगी कि ये पैसे जो है वो नहीं है, तंगी इतनी है, और उसके बाद में अगर इतनी चकाचौंध हो रही है तो इसके लिए कितने लोगों को साथ में क्या किया होगा, कितने लोगों को कितना जो है वो निवाला रोजगार छीना होगा, ये भी सोचते होंगे लोग। यूं ही नहीं, अभी भी भारत ही दुनिया में सबसे ज्यादा
कुपोषित आबादी वाला देश है। इतना ही नहीं, असमानता के पैमाने पर भी हालात बदतर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, क्विंट की रिपोर्ट कह रही है साहब। सोचिए जरा, विश्व में असमानता 2022 के हिसाब से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गैर बराबरी वाला देश है। जहां एक साथ तेजी से गरीबी बढ़ी है तो वहीं पर अमीर भी बड़ी संख्या में बढ़े हैं। तो दुनिया भर में असमानता वो हमारे यहां पर है। सबसे ज्यादा भुखमरी वो हमारे यहां पर है। सबसे ज्यादा गरीबों की तादाद वो हमारे यहां पर है, और गरीबों की तादाद वो हमारे यहां पर है। सबसे पैसा कम वो हम कमा रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम तो जो है वो ये झंडे गाड़ रहे हैं साहब। मतलब ये आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, मोदी जी की चकाचौंध कुछ और कह रही है। मोदी जी की लेजर लाइट और ये फला फला जो है वो पानी के फव्वारे ये कुछ और बता रहे हैं। यहां पर आंकड़े जो कुछ और बता रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो आए हैं इतनी दूर से, वो क्या केवल पानी के फव्वारे देख करके जो है अपनी राय बनाएंगे, या उनको आंकड़े भी दिखेंगे और आंकड़े देखकर भी अपनी राय बनाएंगे? ये तो उनकी समझ पर जो है वो निर्भर करता है। देश के तौर पर हमें जो है वो G20 का खूब बढ़िया शानदार जो है वो सम्मेलन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। खूब चकाचौंध भी दिखानी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन गरीबों को ढक करके, अपनी हकीकत को ढक करके अगर हम कर रहे हैं तो क्या बाहर के लोग इस बात को पहचानेंगे नहीं, इस बात को जानेंगे नहीं? और अगर आपको लगता है कि वो बाहर के जो भी लोग हैं, जो भी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, वो इस चकाचौंध को देख करके यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करने में लग जाएंगे, कोई ऐसा नहीं करता है। कोई भी कहीं पर भी पैसा लगाता है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है, तो उससे पहले वो तमाम एजेंसियों की भी राय लेता है, अपनी खुद की प्राइवेट एजेंसियां भी भेजता है, तब जा करके, और तब ये पर्दे नहीं रहते हैं, तब ये चकाचौंध नहीं रहती है। अब भले ही जो है चकाचौंध दिखा करके आप उनको जो है वो लड्डू वड्डू खिला करके, बढ़िया नाश्ता करवा करके, और बढ़िया बढ़िया जो है वो यहाँ पर अमीरों से मिलवा करके भिजवा दें अडानी को, और ये फलां फलां लोगों को रात्रि भोज में जो है वो बुलाया गया होगा, ठीक है। लेकिन जो हकीकत है उससे कब तक मुंह छिपाया जाएगा? और दूसरी बात यह है कि इतने भी दिल में जगह नहीं आपके कि किसी तो एक पूर्व नेता की या किसी एक वर्तमान नेता की आप फोटो लगवा सकें। कोई एक पोस्टर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट कह रही है, यह रिपोर्ट साफ तौर पर बता रही है कि किसी भी भूतपूर्व भारतीय नेता की तस्वीर नहीं है और किसी भी वर्तमान भारतीय नेता की तस्वीर नहीं है। मतलब ना तो वर्तमान में कोई नेता की और ना कोई भूतपूर्व, और यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी एक भी तस्वीर नहीं है। कई बार ऐसी लाइनें जब पढ़ता हूं ना तो मेरे को थोड़ा डाउट सा हो जाता है, यार ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है, तभी लिखा गया है। न्यूज़ लॉन्ड्री पर ऐसे ही थोड़ी ना छापे पड़ते हैं, सच्चाई देखते हैं तभी तो लिखा जाता है। मेरी बहुत कोशिश थी, बहुत इच्छा थी कि मैं भी जाऊं और पूरा जो है वो G20 आपको घूम घूम करके दिखाऊं। मैं तो पूरे देश में ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, लेकिन दिल्ली में ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा हूं। G20 की ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर मलाई वाले और मक्खन वाले जो है वो पत्रकारों को बुलाया जाता है। हम जैसे लोगों को कहाँ बुलाया जाएगा? हम जैसे लोगों को तो कोई देख करके अलग से वैसे ही जो है कहेगा नहीं नहीं इसको इधर से एंट्री मत दो। 70 तरह के वहां पर जो है वो कार्ड मांगे जाते हैं, मालूम है आपको। और हम लोगों को कौन कार्ड देगा? लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो हम जरूर निकाल लेंगे, कुछ न कुछ तो सच्चाई जो है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और सच्चाई वही होगी जो आपके काम की होगी, सच्चाई वही होगी जो होनी चाहिए। ऐसा नहीं, सच भी कई तरीके का होता है, सच भी कई तरीके का होता है जो कई तरीके से लोग बताते हैं और कई तरीके से लोग छुपाते हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि चकाचौंध होनी चाहिए, अच्छा दिखाया जाना चाहिए, लेकिन उस अच्छे में सबको अच्छा दिखाया जाए। केवल अपने आप को अच्छा दिखाया जाए तब सवाल खड़े होते हैं। केवल अपनी अपनी फोटो चमकाई जा रही है तब सवाल खड़े होते हैं। राष्ट्रपति तक की फोटो नहीं है तब सवाल खड़े होते हैं। किसी वर्तमान नेता की फोटो नहीं है तब सवाल खड़े होते हैं। नेता विपक्ष को जो है वो आप रात्रि के भोज पर नहीं बुला रहे हैं तब सवाल खड़े होते हैं। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, जरूरी खबर है। चकाचौंध के बीच में सच्चाई भी तो लोगों को पता चले। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।